पिछले 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और रूस यूक्रेन की जंग अभी भी चल रही है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों से हमले की धमकी दी जा रही है। हमले हो भी रहे। रूस ने यूक्रेन के मददगार नाटो देशों को बड़ी चेतावनी देते हुए बैरेंट्स सी से ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है, जो यूरोप के सभी देशों को निशाना बना सकती है। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी हार्पून मिसाइल का टेस्ट किया है। इस बीच दुनिया के खाद्यान्न संकट को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच बात हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि ब्लैक सी में अनाज से भरे यूक्रेनी जहाजों को रास्ता देने पर वो चर्चा करने को तैयार है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन से जारी 95 दिनों के युद्ध के बीच रूस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। रूस ने बैरेंट्स सी में अपने युद्धपोत से हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ज़िरकॉन मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को नष्ट कर दिया। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के पास ही ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। रूस का यह कदम फिनलैंड और स्वीडन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों ही देशों ने कुछ दिन पहले नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। रूस के विध्वंसक हथियारों का जवाब देने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन ने ब्लैक सी से हार्पून मिसाइल का सफल टेस्ट कर रूस को जवाब दिया है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि ब्लैक सी में रूसी बेड़े को डुबोने के लिए हार्पून मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। इस बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को डेनमार्क से हार्पून एंटीशिप मिसाइलें और अमेरिका से होवित्जर तोप की डिलीवरी शुरू हो गई है। यूक्रेन और पूरी ताकत से रूस पर पलटवार करेगा। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग को लेकर रूसी न्यूज वेबसाइट मेडुजा ने अपनी रिपोर्ट में रूस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। वेबसाइट के दावे के मुताबिक रूसी अधिकारियों को भरोसा है कि सर्दियों तक जंग में रूस की जीत होगी। रूस एक बार फिर कीव पर हमले की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस को लगता है एक वक्त के बाद यूरोप यूक्रेन को हथियार और फंड की मदद करते करते थक जाएगा। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस और जर्मनी को बड़ी धमकी दी है। यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई को लेकर पुतिन ने अपनी चेतावनी में कहा कि इससे पश्चिमी देशों में ही हालात अस्थिर होंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है। उन्होंने जंग के मैदान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर कहा कि रूसी फौज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करती है। यूक्रेन का जंग जीतने के लिए रूस ने उन शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं जो उसके कब्जे से अभी तक बाहर हैं। रूस ने क्रूज मिसाइल R-500 से हमला कर यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। उधर रूस अपने कब्जे वाले शहर खार्किव में एक टूटे पुल को फिर से जोड़ने में लगा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के हमले में ये पुल टूट गया था। इसके साथ टूटे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रूस फिर से तैयार करने में लगा है। जंग के मैदान में यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक करते हुए M777 होवित्जर तोप से रूसी सेना पर प्रहार किया है। पूर्वी यूक्रेन के वार जोन में यूक्रेनी फौज अटैक हेलीकॉप्टर और MiG-29 काफी कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए। यूक्रेनी सेना रूसी हमले का निशाना बनने से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि रूसी हमले में तबाह हो चुके डोनबास समेत सभी शहरों को फिर से बसाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि डोनबास फिर से यूक्रेन के कंट्रोल में होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी माना कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी चुनौती से निपटना उनकी फौज के लिए आसान नहीं था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले हफ्ते तक यूक्रेन को सहयोगी देशों से और सैन्य मदद मिलने वाली है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में बने खाद्यान्न संकट को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच लंबी बातचीत हुई है। ओडेसा बंदरगाह से रूस गेहूं समेत दूसरे अनाजों से भरे यूक्रेनी जहाज को जाने नहीं दे रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को गेहूं के निर्यात के लिए दूसरा रास्ता निकालने का भरोसा दिया। उधर पुतिन ने भी फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से कहा कि वो ब्लैक सी से यूक्रेन को अनाजों के निर्यात का रास्ता देने पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में बिछाए गए लैंडमाइन को निष्क्रिय करने का अभियान जारी है। इस बीच कीव में यूक्रेनी नागरिकों को लगातार रूसी हमले को लेकर अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। लोगों की आवाजाही पर भी खुफिया एजेंसियों की नजर है। रूसी जासूस को लेकर यूक्रेनी एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। उधर रूसी हमले में खंडहर बने मारियोपोल में एक शख्स सड़क के किनारे रोता नजर आया। मारियोपोल के अज़ोस्टल शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।